Lecturer Chemistry at School of Eminence, Namashahr। बेटा ਆਪਾਂ ਅੱਜ ना +1 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ बेटा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। हाइब्रिडाइजेशन की है बेटा? इट इज़ द प्रोसेस of intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape। की है बेटा हाइब्रिडाइजेशन? कि प्रोसेस है बेटा कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटरमिक्सिंग ਹੁੰਦੀ ਆ ऑर्बिटल्स ਦੀ of slightly different energies। देखो ऑर्बिटल्स बारे इस चैप्टर में तुसीं पहला पढ़ चुके हो कि ऑर्बिटल्स होंगे ने बेटा S P D F ऑर्बिटल्स ने। हाइब्रिडेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ कि वो इंटरमिक्सिंग हो रही है उन्होंने ऑर्बिटल्स की। किन्हां ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होनी बेटा? जिन्हां की एनर्जी दे विच बहुत घट डिफरेंस होवे। ठीक है, लार्ज गैप नहीं होना चाहिए एनर्जी दे विच, फिर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होएगी। सो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज दे ऑर्बिटल दी इंटरमिक्सिंग हुंदी है और रीडिस्ट्रीब्यूशन हुंदी है उन्हां दी एनर्जीज दी, और फिर एक न्यू सैट ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हां दी एनर्जी ऑलमोस्ट उन्नी ही हुंदी है जिन्नी उन्हां दे ऑर्बिटल्स दी हुंदी है, जिन्हां तो मिल के वो बनते, जिन्हां तो इंटरमिक्स होकर बनते। ठीक है, और नवे ऑर्बिटल जिहड़े बनते बेटा, the new orbitals formed as a result of hybridization are called hybrid orbitals or hybridized orbitals। so नवे ऑर्बिटल जो बनते हैं बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग ना बननगे। ठीक है, जो s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल आप कह दिता दे आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, और उन्होंने इंटरमिक्सिंग होने तो बाद जिहड़े रिजल्टिंग ऑर्बिटल बन गए ना उन्होंने आप बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक, देखो सिंपल जी एग्जांपल है बेटा, अगर एक S है तो एक P ऑर्बिटल है, इन्होंने दोनों की जो इंटरमिक्सिंग होनी है तो इन्होंने इंटरमिक्स होकर की बनाना बेटा SP ऑर्बिटल्स। ये जो SP ऑर्बिटल नवे बने इन्होंने आप बोलते हैं बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, डिपेंड करता बेटा किन्ने S ते किन्ने P आपस दे विच मिक्स होए। इत्थे एग्जांपल मैंशन की हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। ठीक, आपां इहदे विच कार्बन की गल कर रहे हैं बेटा कि कार्बन है कार्बन का एटॉमिक नंबर की है बेटा 6। यदि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होएगी 1s2 2s2 2p2। ठीक है, और इहदे विच की हुंदा बेटा जदों हाइब्रिडेशन हुंदी है ना इन्हां विचों एक इलैक्ट्रॉन 2s दे विचों शिफ्ट कर जाता। अगर आप इहदे ऑर्बिट की स्ट्रक्चर भी बनाइए, एक इलैक्ट्रॉन इत्थे रह जाएगा और 3 तुहानूं पता px py pz ऑर्बिटल हुंदे आ, इन्हां दे विच रीसैटिंग हो जाती है। मतलब एक इलैक्ट्रॉन जिथे पहला इहदे विच 2 इलैक्ट्रॉन सी, पहला इहदे विच 2 इलैक्ट्रॉन सी 2s दे विच, ये 2s है तो ये 2p है। ठीक है, पहला ये 2 इलैक्ट्रॉन से अकॉर्डिंग टू दिस 2s दे विच 2 सी, ये भी 2 सी। हुण की होया ये एक इलैक्ट्रॉन इत्थे शिफ्ट कर गया। ठीक है, सो आ साडे कोल इलैक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई कि हुण एक 2s दे विच रह गया, 3 2p दे विच है। सो इत्थे की गल कर रहे हैं आपां कि 1 2s दे विचों इलैक्ट्रॉन ते 2 2p ऑर्बिटल्स, मतलब एक 2s ऑर्बिटल ते 3 2p ऑर्बिटल्स की आपस दे विच इंटरमिक्सिंग हुई और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने बेटा दोज आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, वो जड़े आ वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता। ठीक, सो इनू आप बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अच्छा बेटा कुछ ये ना कंडीशंस ने, कुछ करैक्टर्स ने हाइब्रिडाइजेशन दे। पहला पॉइंट है
The number of hybridized orbitals formed is equal to the number of orbitals that get hybridized. देखो पहले ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਇੱਕ S ਤੇ ਇੱਕ P, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ S ਤੇ ਇੱਕ P ऑर्बिटल ने आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल ਨੇ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ S ਤੇ ਇੱਕ P, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ऑर्बिटल ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ? SP, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ऑर्बिटल ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? SP ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ SP, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ऑर्बिटल ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਨੰਬਰ 2, the hybrid orbitals are always equivalent in energy and shape। ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ऑर्बिटल्स ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल्स ਤੇ, ਠੀਕ। Hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals। ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ऑर्बिटल्स ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਿਓਰ ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल। ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल्स ਤੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ऑर्बिटल ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 4, the hybrid orbitals are directed in space in some preferred directions to have stable arrangement। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ऑर्बिटल्स ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਫਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਟੇਬਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ? Therefore the type of hybridization indicates the geometry of the molecule, ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰੂਲਸ ਫॉर ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ the atomic orbitals involved in hybridization must not differ much in their energies। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨਰਜੀਜ਼, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ F ऑर्बिटल ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਲਿਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ। ਨੰਬਰ 2, the number of newly formed hybrid orbitals is equal to the number of orbitals undergoing hybridization। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ऑर्बिटल्स ਤੇ ਬਣਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ S ਤੇ ਇੱਕ P ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਦੋ SP ऑर्बिटल ਬਣਨਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ S ਤੇ ਦੋ P ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 3 ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sp2 ਤਿੰਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ऑर्बिटल ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ। ਨੰਬਰ 3, it is not necessary that all orbitals containing unpaired electrons will hybridized। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ fully filled orbitals can also take part in hybridization, ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਫੁਲੀ ਫਿਲਡ ऑर्बिटल्स ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁਲੀ ਫਿਲਡ ऑर्बिटल्स ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 4, hybridization does not take part in an isolated atom। ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਐਟਮ ਅਗਰ ਇਕੱਲਾ ਐਟਮ ਹੈ ਬੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। The hybrid orbitals are formed only at the time of bond formation। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ऑर्बिटल ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। Hybrid orbitals next are more effective in forming strong directional bonds than S, P or D atomic orbitals। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ऑर्बिटल्स ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਬੇਟਾ
strong directional bond ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ rather than atomic orbitals S ਹੈ ਜਾਂ P ਆ ਜਾਂ D atomic orbitals ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ strong bonds ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ next ਹੈ same element can undergo different type of hybridization in different compounds ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬਨ ਐਲਕੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਐਲਕਾਈਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ sp ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ hybridization is not a real physical process. This concept has been introduced only to explain some of the physical properties which could not be explained otherwise. A real physical process नहीं है बेटा एक concept है एक ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਈਏ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਠੀਕ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ types of hybridizations types number 1 that is sp hybridization देखो sp जिवें पहला आपां गल कीती है बेटा 1s and 1p orbital mix and form two equivalent sp hybrid orbitals ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ s ਤੇ ਇੱਕ p orbital ਜਿਹੜਾ बेटा ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਫਾਰਮ ਟੂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ sp ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਏਗੀ The orbitals suitable for sp hybridization are s and pz orbital S और PZ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ Z ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਉਹ Z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ S ਹੈ S ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ S ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ P ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਟਾ ਡੰਬਲ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ p ਆਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ p ਆਰਬਿਟਲ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੇਟਾ ਦੈਟ ਆਰ px py ਤੇ pz ਠੀਕ ਹੈ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਬਿਟਲ ਕਰਦੇ ਆ p ਆਰਬਿਟਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ s ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਤੇ pz ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਠੀਕ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ S ਤੇ P ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ S ਤੇ S ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ S ਤੇ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਕਸੀਅਲ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟਿਪ ਟੂ ਟਿਪ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਅਗਰ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ S ਤੇ P ਨੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ sp ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਰੇਕ sp ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% S ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ 50% P ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ sp orbitals ਨੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ along with bigger positive lobes and very small negative lobes ठीक है देखो इतना शो किया होया बेटा ये पॉजिटिव लोब है ठीक है साइड वालियां ए वाली ते ए वाली पॉजिटिव लोब है ठीक है साइड ते आ सेंटर दे विच इन्हां दे नेगेटिव लोब हुंदे वेरी स्मॉल दिस प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव ओवरलैप रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स सो इसकी हेल्प देना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं ठीक है सो दीज टू sp ऑर्बिटल lie along linear arrangement
ठीक है। हुण दोनों ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट है देखो बेटा लीनियर है, लीनियर अरेंजमेंट है। दैट्स वाई इनू आपां लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। सो मतलब आपां कहांगे अगर कोई मॉलिक्यूल SP हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा तो ਉਹਦੀ जो ज्योमैट्री होएगी बेटा वो भी लीनियर होएगी। ठीक, ਉਹਦੀ एग्जाम्पल आपां हुण अगे डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल ऑफ SP हाइब्रिडाइजेशन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर रहे हैं बेटा शेप ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल ਦੀ, ਬਰੀਲੀਅਮ। ਹੁਣ ਬਰੀਲੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ गिवन है दैट इज 1s2 2s2। की होएगा बेटा, आप पहला भी कार्बन के मैं पहला गल की है कि 1 इलैक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू 2p ऑर्बिटल। ठीक, हम देखो बरीलियम के इतने देखते हैं कि इस ऑर्बिटल में 2 इलैक्ट्रॉन्स ने। ठीक है, इनू आप बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और ये की होंदा कि एक ऑर्बिटल बरीलियम का एक्साइटेड स्टेट दे विच जंप कर गया टू द 2p ऑर्बिटल। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जोड़े इन्हों तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने ना 2 और SP। ठीक है, इतने शो कर रहे हैं कि इतने SP हाइब्रिडेशन हुई। SP का मतलब की होया बेटा एक S तो एक P, इन्हों के विच हाइब्रिडाइजेशन हो गई और इंटरमिक्सिंग हो गई। सो SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक, हुण बरीलियम दे विच आ शेप शो कर दी बेटा, बरीलियम के जोड़े ऑर्बिटल शो किए आ हुण ये भी SP है तो बेटा ये भी SP है। ठीक, हुण इन्हां दोनों के साइड दे विच बॉन्ड किहदे नाल बनाउणा, फ्लोरीन नाल। अगर आप फ्लोरीन की गल करते हैं, ठीक है, फ्लोरीन की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नंबर इज 9, दैट मीन 1s2 2s2 2p5। हुण 2p5 का मतलब की है बेटा, जिहड़ा P ऑर्बिटल है फ्लोरीन के केस दे विच वो एक हाफ फिल्ड है। ठीक है, वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इत्थे आके इत्थे ये आके बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है बरीलियम के SP हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाल। देखो ये बरीलियम का SP हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये बरीलियम का SP हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये जिहड़ा साइड पे आप बॉन्ड शो कर रहे हैं ये जिहड़े आ ये बॉन्ड है ऑफ फ्लोरीन, दिस वन ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, इन्हों की आके ओवरलैपिंग हो गई बेटा। ठीक है, हुण ये अकॉर्डिंगली देखो कि लीनियर ओवरलैपिंग हुई। ठीक, दैट्स वाई जी आप शेप कहांगे दैट विल बी लीनियर। सो अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो SP हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा दैट मीन देयर शेप इज लीनियर। ठीक, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज SP2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो एज नेम इंडिकेट बेटा मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p orbitals resulting in the formation of total atomic orbital कितने हो गए 3, resulting in the formation of 3 equivalent SP2 hybrid orbitals। ठीक, in this each SP2 hybrid orbitals has 33.3% S character and 66.7% P characters। ठीक, so all the 3 hybrid orbitals they are present in the same plane। there is the angle of 120 between 2 orbitals। this arrangement is called trigonal planar arrangement। ठीक है, उन्होंने आप बोलते हैं ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री। ओके, तो ये आप बेटा देख सकते हैं कि ये S हो गया 2s, ये आप कहांगे 2p ऑर्बिटल्स, एक S से 2 ने मिक्स होके आ ज्योमेट्री बनाती बेटा, इदा की इंटरमिक्सिंग हो गई तो ये शेप बन जानी है दैट विल बी द ट्राइगनल। ठीक, इज एग्जाम्पल SP2 हाइब्रिडाइजेशन की देखो बेटा दैट इज द BCl3। in BCl3 the central boron atom electronic configuration atomic number is 5, so electronic configuration will be 1s2 2s2 2p1। ठीक, इन्हें बेटा पार्ट नहीं लेना हाइब्रिडेशन के सिर्फ आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन पार्ट लेंदे आ आउटर मोस्ट। ठीक है, दैट इज
2s2 2p1 2s2 2p1, ठीक है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। अगेन ड्यूरिंग एक्साइटेड स्टेट की होएगा, एक इलेक्ट्रॉन इथों इतने शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। नाउ वी हैव 1 2s एंड 2 2p ऑर्बिटल्स विच आर हाफ फिल, ठीक है। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन विच हो गए टोटल, ठीक है। एक 1s ਦਾ और 2 2p ਦੇ। दे हाइब्रिडाइज टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उन्होंने की बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। Okay, now these 3 hybrid orbitals, they are oriented in the trigonal planar arrangement, bond angle इन्हां विच होएगा 120 डिग्री। ओके, हुण ये 3 साडे कोल हाइब्रिड ऑर्बिटल इत्थे शो हो रहा है बेटा। हुण तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे नाल 3 क्लोरीन दे एटम आके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। और BCl3 साडे कोल कंपाउंड बन गया एंड देयर ज्योमेट्री विल बी trigonal planar, ठीक। Now the next type of hybridization, that is the sp3 hybridization. In sp3 hybridization 1s and 3p orbitals hybridize to form sp3 hybrid orbitals, ठीक। एक s ते 3p और जो नमे 4 ऑर्बिटल बन गए बेटा, they are sp3 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 and sp3, okay। The 4 sp3 hybrid orbitals will be directed toward the 4 corners of a regular tetrahedral। और tetrahedral तुसी बहुत बार पढ़ लिया बेटा, एंगल हुंदा 109.5 डिग्री, ठीक। और each sp3 hybrid orbital दे विच 25% s करैक्टर है और 75% p करैक्टर है, ओके। सिंपल मैथ है, ओके। इनू आप इदा शो कर सकते हैं कि एक बेटा 2s 3 2p इन्होंने मिक्स होके 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया है, जो उन्होंने ज्योमेट्री होएगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल, ठीक। एग्जांपल बेटा इन मीथेन द सेंट्रल मेटल कार्बन जिहड़ा आ ਉਹਦੀ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है बेटा, दैट इज 1s2 2s2 2p x1 2p y1 और 2p z ਦੇ ਵਿੱਚ 0 है, ठीक है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ठीक है। 2 1s च आ गए, 2 2p 2s ਦੇ ਵਿੱਚ और 2 ਜਿਹੜੇ ਆ 2 इलेक्ट्रॉन इन 2p। इट हैज ओनली 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ, एक 2p x ਦੇ ਵਿੱਚ है, एक 2p y ਦੇ ਵਿੱਚ है बेटा, यही है ना। On to account for tetravalency, one of the 2s electron is promoted to vacant 2p orbitals, ठीक है। सो एक्साइटेड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ शो करांगे 4 unpaired electrons in excited state, ठीक है। These 4 orbital 1 2s and 3 2p they hybridize to form 4 sp3 hybrid orbitals और 4 sp3 hybrid orbital बनने हैं in case of methane और जिन्हों आप अरेंज कर लेना इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। ईच ऑफ दीज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन टू फॉर्म 4 CH बॉन्ड्स, ठीक है। एंगल इन्हां विच होएगा 109.5, हरेक CHC एवरी CHC बॉन्ड, ओके। देखो यदि आप स्ट्रक्चर भी देखने हैं कि अरेंजमेंट है प्रॉपर कार्बन दिस इज द ग्राउंड स्टेट 1s नो छड़ देना बेटा, इंटरनल जो इनर ऑर्बिटल है दैट डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, आउटर ऑर्बिटल पार्ट लेंगे 2s ਦੇ ਵਿੱਚ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p ਦੇ ਵਿੱਚ 2 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट की होएगा एक इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट कर गया इन 2p, ओके। नाउ वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इन्हां दी जदों इंटरमिक्सिंग हुंदी है तो साडे कोल 4 ऑर्बिटल बन जाते बेटा, ਉਹਦਾ नाम की होगा sp3 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 एंड sp3, ठीक। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ sp3 ऑर्बिटल्स ਦੇ ਨਾਲ हाइड्रोजन ਦਾ 1s 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 1 है, सो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन ओवरलैप कर गया, दे गिव राइज टू दिस ज्योमेट्री, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है दैट मीन उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, क्लियर, ओके।
नैक्सट है बेटा एग्जाम्पल ऑफ अमोनीया। देखो अमोनीया के भी सेम कॉन्सैप्ट है बेटा। और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स ने ये, इसका ध्यान रखना। नाइट्रोजन की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होगी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ठीक, हम इतने आप लै लें कि आप पहला भी गल की कि नॉट ओनली अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ईवन फील्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो ये जोड़े 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने, ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ने, वो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते बेटा। ठीक है, ਜਿਹੜੇ 4 ऑर्बिटल्स ने 2s 2x px 2py 2pz, they hybridize to form 4 sp3 hybrid orbitals which make the tetrahedral arrangement। ठीक है, और एक ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, यू कैन सी दैट हेयर कि देखो दिस इज ऑफ नाइट्रोजन 2s ਦੇ ਵਿੱਚ 2 इलैक्ट्रॉन 2p ਦੇ ਵਿੱਚ 3 इलैक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ दीज 3 देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ फुली फिल्ड ऑर्बिटल दैट आल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बट ये एज ए लोन पेयर ऊपर शो हो रहा है, जबकि 3 ਜਿਹੜੇ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन ਨਾਲ बॉन्ड बना लूगे। ठीक है, लाइक दिस, मतलब इन्होंने भी बेटा हाइब्रिडेशन उही शो की sp3, बट ये है कि ये एक लोन पेयर जोड़ा वो एज सच रह गया। ओके, ये बेस के उपर आप जोमैट्री शो कर लें लोन पेयर के बेस के उपर, दैट इज आल्सो टेट्राहेड्रल। ठीक है, बट ये एक आप होर इंपॉर्टेंट गल करनी है कि ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन ना, ड्यू टू लोन पेयर जोड़ा ये बॉन्ड एंगल है ना HNH, ये बॉन्ड एंगल है थोड़ा जिहा डिक्रीज हो जाता, क्योंकि जोड़ा लोन पेयर है ना थोड़ा जिहा डिस्टॉर्शन कर देंगे मॉलिक्यूल दे विच। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर तुसी थ्योरी पढ़ी हुई है बेटा, बॉल एंड शेल इलैक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो अकॉर्डिंगली आप कहने अगर बॉन्ड पेयर तो लोन पेयर है थोड़ी उन्होंने रिपल्शन बढ़ जाती है। ड्यू टू दैट रिपल्शन जो टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री थोड़ा डिक्रीज होकर 107 डिग्री हो जाता। ठीक है, दैट इज ड्यू टू दैट रीजन। क्लियर, अदरवाइज ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर दे। नैक्सट ये शेप न मतलब आप ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे। नैक्सट है बेटा एग्जाम्पल ऑफ वाटर। ठीक, दैट आल्सो शो sp3 hybridization। ऑक्सीजन की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज दिस 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। ठीक, 8 इज द एटॉमिक नंबर। हुण इहदे विच बेटा सेम अमोनीया वांगू इत्थे बट 2 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन हो गए। सो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना देगा विद वाटर, सॉरी विद हाइड्रोजन। ठीक है, और ये 2 लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होणगे। हुण उहदे विच एक लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन सी बेटा, उन्हें विच लोन पेयर से बॉन्ड पेयर की रिपल्शन हो गई, एंगल डिक्रीज हो गया। हुण इहदे विच 2 लोन पेयर है बेटा, सो आपस में लोन पेयर की रिपल्शन भी होएगी, होर भी ज़्यादा होएगी, वो करके वो बॉन्ड पेयर्स को होर नीचे दबा देंगे, यदा एंगल होर डिक्रीज हो जाता। दैट इज 104.5 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट विल बी 104.5 डिग्री एज शोन इन दिस। देखो हाइब्रिडेशन शो की हुई बेटा, ऑक्सीजन दे विच 2s दे विच 2 इलैक्ट्रॉन्स, 2px दे विच 2 इलैक्ट्रॉन्स, 2py ये 2 अनपेयर्ड है। इन्हां 2 अनपेयर्ड दे नाल 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, H2O बन गया। हुण आ जिहड़े दोनों पेयर्स है दीज बोथ ये लोन पेयर रहेगा ऊपर बेटा, वन इज दिस वन इज दिस। ठीक है, दे गिव राइज टू सेम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अपना टेट्राहेड्रल ही बोलना इनू भी। ठीक है, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट इसका एंगल एंड एट डिक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, जो एंगल जो है डिक्रीज हो जाता। क्लीयर, ओके। एक आप टॉपिक होर डिस्कस कर लीए बेटे ये हाइब्रिडेशन कार्बन। देखो पहला मैं गल की कि सेम एटम जोड़ा दैट कैन शो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये सिंपल एग्जाम्पल ले लें बेटा ईथेन की, ईथीन की ते इथाइन की। देखो जोड़ा ईथेन है, ईथेन दैट मीन एल्केन है जिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो हो रही बेटा। ठीक है, और देखो
ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਥੇਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਬਨ 2 ਆ, ਜਿਹੜੇ 4 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, 1 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ, ਉਹ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਸਿਮੀਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਆਫ ਅਦਰ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੀਥੇਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ 4 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 4 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਕਹਿਣਾ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 2 ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਬਚ ਗਏ, 3 ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ। ਔਰ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਐਗਜ਼ਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਆਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲ ਨੇ, 1 2 3 ਐਂਡ 4। ਠੀਕ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵੀ 4 ਨੇ, 1 2 3 ਐਂਡ 4। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 3 ਬੌਂਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੋ 1 ਵਿਦ ਦਿਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, 1 ਦਿਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, 1 ਦਿਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਦਿਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਦਿਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਨਰ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋਇੰਗ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ, ਬੌਂਡ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੋਣਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ। नेक्स्ट है बेटा इन केस ऑफ ईथीन, फॉर्मेशन ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल सेम है, कार्बन तो आप सेम ही कमांगे लाइक दिस। इच की होंदा बेटा, कार्बन दैट अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जेटा 2pz ऑर्बिटल है दैट रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, 4 ਦੇ 4 पहले केस ਦੇ ਵਿੱਚ हाइब्रिडाइज्ड गए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया। सेम है, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ, 2 ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਤੀਸਰਾ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨ ਕੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬੇਟਾ 1 2 3 ਇਹ 3 ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, sp2 sp2 sp2, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ। ठीक है, जिन्हों ने बॉन्ड बनाए हुए आ, इन्हें कार्बन ने, इन्हें कार्बन ना बना लिया, इन्हें हाइड्रोजन ना बना लिया, दोनों ने। ये साढ़े को अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया बेटा। सेम ही है, इस कार्बन का भी आप गल करांगे, ए ने इस कार्बन ना बना लिया, ये हाइड्रोजन ना बना लिया, ये हाइड्रोजन ना बना, sp2 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 तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये जिहड़ा है फिर दिस वन अनहाइब्रिडाइज। सो इन्हां विच फॉर्मेशन हो गई पाई बॉन्ड की, इदां शो करते हैं आप। ठीक है, सो ये की शो हो गया बेटा, ईथीन दे विच sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट हाइब्रिडेशन कार्बन इन इथाइन मॉलिक्यूल, इन इथाइन कार्बन एटम अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन, ये विच 2 ऑर्बिटल लीविंग 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एस 2p y एंड 2p z। 2 ऑर्बिटल रहेंगे जो हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों के विचों बेटा एक कार्बन के नाल बॉन्ड बना लेगा एक्सिली, ते दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल उन्होंने आप कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कहता, जो दूजा ऑर्बिटल है दैट विल फॉर्म द बॉन्ड विद द हाइड्रोजन। ठीक है, और 2 ऑर्बिटल जोड़े आ ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बन गए बेटा, कार्बन का कार्बन नाल भी sp, जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक कार्बन का बॉन्ड बनाया, उन्होंने असीं सिग्मा बॉन्ड बोलांगे। दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन का बनाया, उन्होंने भी सिग्मा बॉन्ड बोलांगे। ਜਿਹੜੇ 2 ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगे। ठीक है, दे विल फॉर्म द पाई बॉन्ड, वी कैन सी दैट हियर। और इतने देखो आ sp है बेटा, अगेन दिस इज sp, ਇਹਦਾ दूजे कार्बन ਦੇ ਵਿੱਚ, अगर दूजे कार्बन की गल करिए, नाउ दिस इज दूसरे कार्बन का sp है, ये दूजे कार्बन का ही sp है। ठीक है, मतलब 2 एक कार्बन दे, 2 ये दूसरे कार्बन दे।
इन्होंने आपस में ओवरलैप कर लिया, सिग्मा बॉन्ड्स बनाते, ठीक है। और जिहड़ा ए वाले दो इलैक्ट्रॉन ऑर्बिटल ने दिस वन, ये जिहड़े अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने बेटा, ठीक है। सो जी इथाइन की स्ट्रक्चर बनती आप कहने कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होंगे बेटा, कार्बन एक कार्बन का एक हाइड्रोजन के नाल सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन के कार्बन का कार्बन नाल सिग्मा बॉन्ड है, जिहड़े दूसरे बॉन्ड ने डबल बॉन्ड, मतलब आप ये बोलते हैं कि जिहड़ा एक सिंगल बॉन्ड है दैट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड अपीयर हो गया दैट इज पाई बॉन्ड एज इन केस ऑफ ईथीन, अगर तीसरा बॉन्ड भी अपीयर हो गया दैट इज आल्सो पाई बॉन्ड दैट इज इन केस ऑफ इथाइन, ठीक है। सो बेटा दिस वाज अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, हजे टॉपिक कंप्लीट नहीं है वैसे, पर वीडियो लंबी हो गई है। ਆਪਾਂ फिर हाइब्रिडाइजेशन का एक होर टॉपिक आएगा दैट इज इनवॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो बेस के उपर डिफरेंट शेप्स पढ़निया, ठीक है, वो आप नैक्सट वीडियो ट्राई करते हैं, ठीक है बेटा। सो इस टॉपिक को चंगी तरह समझ